महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की और इस रामायण की रचना करके इसको वो अपने शिष्य लव और कुश को कंठस्थ कराए। वो दोनों बड़े ही मेधावी थे और लव और कुश इस रामायण को अपने उनको पता नहीं कि ये मेरे पिताजी हैं और राम को भी पता नहीं कि ये मेरे पुत्र हैं, परंतु अपने पिता के पास अयोध्या में घूम रहे थे, लोगों को सुना रहे थे। राम सुने और उनको अपने घर में बुलाकर, दरबार में बुलाकर सभी भाइयों को बैठाकर और फिर उसको सुनते हैं। अभी वही प्रसंग चल रहा है कि अयोध्या कितना सुंदर है। तो राजा दशरथ के राज्य के बारे में बताया गया है इसमें कि वहाँ कोई भी एक व्यक्ति ऐसे नहीं थे जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष सभी शास्त्रों के विद्वान नहीं थे। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था। और वहाँ के ब्राह्मण के बारे में लिखा हुआ है कि अंग सहित, माने शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष सहित चारों वेदों के विद्वान सभी ब्राह्मण वहाँ थे। वहाँ के बारे में लिखा हुआ है कि राजा दशरथ के राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होता था, न्याय पूर्वक वहाँ व्यवस्था होती थी। वहाँ जितने भी मंत्री थे सभी विद्वान थे, जितने भी सलाहकार थे वशिष्ठ आदि सभी बहुत बड़े वेद के विद्वान थे। और इसीलिए अयोध्या स्वर्ग जैसा था। अयोध्या में किसी को किसी भी प्रकार का कोई दुख कष्ट नहीं होता था। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं थे। उनके हृदय में हुआ कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मैं एक यज्ञ करूं, अश्वमेध यज्ञ करूं। और इसके लिए उन्होंने सभी ऋषि मुनियों को बुलाया। लिखा हुआ है कि वो ऋषि मुनि कैसे थे, तो सुमंत जी को दिया गया था आदेश कि आप बुला करके लाइए। तो लिखते हैं समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों, समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को उन्होंने बुलाया। और जब सब आए और जब उनके साथ इनकी बातचीत हुई राजा दशरथ की, तो सबने उनकी बातों को कहा कि आपके हृदय में बहुत ही सुंदर भाव उत्पन्न हुए हैं और निश्चित रूप से इस यज्ञ को आप करें, हम आपका पूर्ण इसमें सहयोग करेंगे। अब राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। आगे कहते हैं ऊचुश्च परम प्रीताः सर्वे दशरथं वचः संभाराः सम्रियन्तां ते तुर्गश्च विमुच्यताम् सरयिवाश्चोत्तरे स्थिरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रा नभि प्रेतांश पार्थिव यस्य ते धार्मिकी बुद्धि रियं पुत्रार्थमागता। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। मैंने ये सभी विद्वान इनसे कहे। ततस्तुष्टो भवद राजा श्रुत्वैतद्विज भाषितम् अमात्या न ब्रवीद राजा हर्ष व्याकुल लोचनः संभाराः सम्रियन्तां मे गुरूणां वचनादिह समर्थाधिष्ठ तश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम् सरयिवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् शान्तयश्चापि वर्धन्तां यथा कल्पं यथा विधि शक्यः प्राप्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतुसप्तमे छिद्रं हि मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हर्ष से उनके नेत्र चंचल हो उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए।
सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। ब्रह्म राक्षस किसे कहा गया? जो विद्वान भी है। ब्रह्म राक्षस का यहाँ मतलब समझिए, विद्वान भी है और विद्वान होकर भी विद्या के विरुद्ध काम करता है। विद्वान होकर भी विद्या के विरुद्ध काम करता है, वही विघ्न डालना हुआ ना। वही हुआ। जो उचित कर्म है उस कर्म के विपरीत कर्म करना, उचित कर्म नहीं करना, तो ऐसे कर्म कौन करते हैं? तो कहा जो ब्रह्म राक्षस होते हैं वो करते हैं। तो हमको आपको इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि राजा दशरथ के राज्य में किस प्रकार से व्यवस्था थी, और उस व्यवस्था में भी अब समझ में आ रहा है कि कुछ लोग विघ्न डालने वाले होते, सब जगह अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, और बुरे लोगों का काम ही यही होता है कि अच्छे लोगों को किसी न किसी प्रकार से विघ्न डालना, उनके कार्य को नहीं होने देना, उसमें अनेक प्रकार के बाधाएं खड़ा करना। तो हमको आपको सावधान भी हमेशा रहना चाहिए, सत्य कर्म से युक्त होते हुए, अच्छे रास्ते पर चलते हुए, और गलत लोगों से सावधान होकर हमें सतत आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय को हम यहीं विराम देते हैं। ओम।